दोस्तों, यदि आप टीचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल एजुकेशन हिट्स में आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल एजुकेशन हिट्स में आपको हर उस अपडेट से परिचित कराता हूं जो आपके लिए हितकर है और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और उस लड़ाई में सबसे पहला काम है आपको प्रत्येक न्यूज से अपडेट रहना है, और न्यूज भी वो होनी चाहिए जो प्रमाणित हो, और उसकी लड़ाई, हमारी जो लड़ाई है उसकी पूरी जानकारी हमें रहनी चाहिए। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी 24,000 न्यू शिक्षक भर्ती, योग्यता में बदलाव जारी, टेट पर भी नियम और लास्ट डेट। आज मैं तुम्हें सारी चीजों से अवगत कराऊंगा, कब इसके फार्म आने वाले हैं और कौन कौन से विषयों के लिए क्या योग्यता गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दी है, कौन सी इसकी लास्ट डेट रहेगी फार्म की, क्या फीस रहेगी, कौन से पद रहेंगे, किन पदों की संख्या कितनी रहेगी, कौन कौन से टीचर टीजीटी पीजीटी के अलावा और कौन कौन से टीचर में इसमें भर्ती होने जा रही है, और आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है, वो सारी चीजों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आयोग का किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है। तो आओ आगे बढ़ते हैं और इसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें हमारी न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है और इसमें दिया शिक्षा आयोग को मिले 24,000 पदों की भर्ती का प्रस्ताव। उस शिक्षा निर्देशक ने किया यूटी पर हस्ताक्षर, अगले सप्ताह आयोग भी हस्ताक्षर करके भेजेगा कार्मिक विभाग में। मतलब हर हफ्ते आयोग की एक मीटिंग बैठ रही है जिसमें संबंधित अधिकारी बैठ रहे हैं और प्रत्येक हफ्ते कोई ना कोई इस कार्य पर, टीजीटी पीजीटी की भर्ती पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाता है और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे की ओर चल रही है। जैसे कि आप जान रहे हैं, एडेड विद्यालयों में कम से कम 23,000 भर्तियां हैं और महाविद्यालयों में 1,000 पद हैं। जो डिग्री कॉलेज हैं उसमें 1,000 टीचर की भर्ती होनी है, और जो एडेड कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट के टीचर होते हैं और संस्था के स्कूल होते हैं, एडेड स्कूल वो कहलाते हैं, इंटर कॉलेज, उसमें 23,000 भर्ती होने वाली बाकी है और इसमें दोनों मिलाकर के 24,000 भर्ती होने जा रही है। अब सबसे बड़ी समस्या, एक जो मेन चीज है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, टेट की अनिवार्यता। देखो, आप देख रहे हो टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में 13 जून को झुलूस, क्योंकि इस परीक्षाओं में क्या टीईटी अनिवार्य होगी। बीएड के साथ साथ जिन्होंने बीएड किया हुआ है और टीजीटी का, आज तक पहले टीजीटी का जो एग्जाम होता था उसमें टेट की अनिवार्यता नहीं होती थी, लेकिन अब जो टेट की अनिवार्यता, उस पर भी मैं आपको वीडियो के पूरी विवरण, पूरी जानकारी दूंगा क्या होने जा रहा है। जैसे कि आप नोटिस में ही पढ़ रहे हैं कि टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में 13 अप्रैल को सभी अध्यापक और जो वर्ग के छात्र वो हैं, वो एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अपनी प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं कि इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं की जाए। तो इस पे भी हम पूरे अपडेट लेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। देखिए, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं, बीएड करे हुए हैं, और वो न्यूज को अधूरी पढ़ के अधूरी देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये समझ लेना लास्ट तक बहुत जरूरी है, बनने तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जैसे कि अब मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें जो वैकेंसी है, मार्च 2026 में का ये नोटिफिकेशन है, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 24,000 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा आयोग ने ई याचन पोर्टल तैयार कर लिया है, पोर्टल टेस्ट हो चुका है, अब बस इसे लाइव करना बाकी है और इसके बाद विभाग में वैकेंसी भेजी जाएंगी। किस विभाग में वैकेंसी निकलेंगी उसमें ये वैकेंसी आगे बढ़ा दी जाएंगी। देखिए, इसमें जो पद हैं क्लियर लिखा हुआ है, टीजीटी के जो पद हैं वो हैं 16,000, टीजीटी में 16,000 पद हैं और पीजीटी में 2700 पद, 2,700 पद पीजीटी में है। प्रिंसिपल के लिए 1,500 पद हैं, जो प्रिंसिपल की भर्ती होगी उसमें 1,500 पद रखे गए हैं। हेड मास्टर, जो प्राइमरी क्लास, प्राइमरी सेक्शन के लिए जो हेड मास्टर होंगे उनके लिए 1,000 पद रखे गए हैं, और प्राइमरी टीचर, जो प्राइमरी टीचर होंगे कक्षा 1 से 5 तक के, उनके लिए 1,800 पद रखे गए, और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होंगे बीए की और एमए की क्लासों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए 1,000 पद रखे गए। तो टोटल जो मिलकर के हैं वो 24,000 हैं।
तो अगर अभी तक जो आप वीडियो देख रहे हैं दमादम उसमें प्रसारित करा जा रहा होगा टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इतनी वैकेंसी है, तो कुल मिलाकर अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए देखो तो ये 18,700 पद केवल है। तो सच्चाई से रूबरू होना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए कुल पद कितने, 16,000 और प्लस 2,700, तो ये सारे पद हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के जो कुल पद हैं वो तुम्हारे 18,700 हैं। जो आप 24,000 के भ्रम में है वो भ्रम में ना रहे, केवल 18,700 पद टीजीटी वाले माने जाएंगे। टीजीटी पीजीटी में आगे चलते हैं। देखिए ये किस प्रकार का है, इसमें जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है पोर्टल पर लाइव होगा बहुत जल्द, अप्रैल 26 तक ये हो जाएगा, और नोटिफिकेशन अप्रैल के से जून 2026 के लिए हो जाएगा, और स्टार्ट मई और जुलाई में इसके फार्म हो जाएंगे। मतलब बहुत टाइम जो है बहुत कम है और जल्दी इसका निर्णय लिया जाने वाला है। अब पोस्ट सैलरी प्राइमरी टीचर की जैसे सैलरी बताई जा रही है, ये 35,000 से 45,000 प्राइमरी टीचर की है। टीजीटी में 44,900 से लेकर 55,000 तक की सैलरी है, और पीजीटी में 47,600 से लेकर 60,000 रुपए तक की इसमें सैलरी होने जा रही है। और इसमें बाकी जो और जो होंगे डीए और ये और जो अलाउंस वगैरह होंगे वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। और आगे देखते हैं। देखिए इसमें प्राइमरी में जो 12वीं पास होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। जो प्राइमरी टीचर बनेगा उसके लिए योग्यता जो रखी गई है वो 12वीं और डीएलएड रखी गई है, और यूपी टेट में सीटेट और यूपी टेट या सीटेट उसे होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है प्राइमरी टीचर के लिए। उसे टेट हो या सीटेट हो ये पास करना उसके लिए जरूरी है। टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड रखा गया है, और टेट पेपर 2 उसमें एक और पेपर रखा जाएगा टेट का। जो जिन्होंने, अब एक बहुत ही विशेष सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं, वो ये है कि इस समय टेट के फार्म भरे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने लापरवाही बीएड कर लिए नहीं भरे, वो इसे जरूर कर ले, जरूर फार्म भर दे, क्योंकि इस समय फार्म भर रहे हैं। अगर आप फार्म भर दोगे और जब आप टीजीटी की तैयारी करो तो उस पेपर को तो आप 100% निकाल ही दोगे। तो जब ऐसी अनिवार्यता की बात आ रही है, तो आप जिन लोगों ने फार्म भर दिए, लेकिन बहुत अभी स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ मजूरी बस है, पैसे की आर्थिक तंगी या कोई भी दिक्कत है, तो वो हम भी समझते हैं, लेकिन उस फार्म को टेट को जो अब फार्म भरे जा रहे हैं उसे जरूर भर दें, अगली साल का इंतजार न करें। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको कहीं से मिलने वाली नहीं है। तो यह पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, किसी भी विषय में एमए, एमएससी, एमकॉम ये होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये इसकी अनिवार्यता इन्होंने लागू करी है। लेकिन अभी कुछ विषयों के लिए थोड़ा वो चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो पुरानी योग्यताएं रही थी, जैसे और कई सब्जेक्टों में जिसमें बीएड अनिवार्य नहीं था, केवल डिप्लोमे वगैरह थे, उनके लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो भी आयोग संज्ञान में लेकर चल रहा है कि भाई उसमें क्या करना है। उसमें अभी इसी वजह से ये आवेदन थोड़ा विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है। अब ये देखिए, इसमें रिटन एग्जाम होगा, पहले आपका सब पेपरों में पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपकी मेरिट जुड़ेगी, और फिर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो आपके वेरिफिकेशन होंगे वो चेक होंगे। ये प्रक्रिया आपके उसकी रहेगी। तो सबसे पहले तो रिटन एग्जाम में बढ़िया नंबर आने चाहिए, उससे मेरिट बनेगी। फिर आपके जो हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड में जो मेरिट है उसमें वो भी जुड़ेंगे, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अच्छा, इंटरव्यू इसमें कोई विशेष मायने नहीं रखता है, पहले इंटरव्यू बहुत मायने रखता था, अब इंटरव्यू नहीं है, उसके थोड़े से 3-4 नंबर होते हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो सबको मिलेंगे, थोड़े 1-2 नंबर, 3 नंबर का इंटरव्यू होता है, वो करीब करीब सभी को मिलता ही है। तो इसमें ये सबसे सच्चाई, न्यूज़पेपर सही है, भर्ती आने वाली 100% स्टोरिंग अपडेट इससे रहे। कोई फार्म अभी नहीं निकला है, फार्म अभी कुछ लोग वेबसाइट फर्जी या यूट्यूब पे बता रहे हैं कि जो फार्म निकल गए, ऐसा अभी कोई फार्म आपका भी नहीं निकला, निकलने वाला है, और नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, जारी होने वाला है। ये तो केवल आपको अपडेट किया गया है, जो न्यूज के आधार पर, जैसे कि न्यूज आ रही है, जैसे कि समाचार मिल रहे हैं, जैसे कि हमारे अंदर खाने बातें लोगों से चल रही हैं, तो वो प्रक्रिया चल रही है, उसे आपको अपडेट कर दिया गया है। आप अपने कागज वगैरह सब लेकर तैयार कर लें। जैसे बहुतों ने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, कई साल डेट हट चुके हैं, उन्होंने अपना अभी तक डिग्री नहीं ली है। मार्कशीट अलग चीज होती है, डिग्री अलग होती है, तो डिग्री वगैरह लेकर अपनी तैयार कर लें। किसी का मूल निवास नहीं है, बनवाया नहीं है,
लापरवाही में पड़ा हुआ वो अपना मूल्यवान ऑनलाइन होता है, 100 रुपए में बन जाता है। किसी भी कंप्यूटर पर जाकर आप अपना ऑनलाइन मूल निवास बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र में कोई विलंब है, आधार कार्ड में नाम वेरिफिकेशन में नाम कुछ और लिखा हुआ है, सिंह या कुमार लगा हुआ है और कागजों में कुछ लगा है, तो अभी टाइम रहते उसे भी आप सुधार कर सकते हैं। तो अपने कागज, क्योंकि ये जो लड़ाई है कागजों की लड़ाई है, अपने कागज पत्र बिल्कुल तैयार रहने चाहिए, प्रत्येक कागज से अपना सेट हो जाए सब चीजों से। तो फार्म में ये सारा आपका होने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी चलने वाली है, इस प्रक्रिया को आप बराबर रहेंगे। और देखिए टेट का जो वो है कि अनिवार्य रहता नहीं रहता, उसके लिए आंदोलन चल रहा, वो भी पता पड़ जाएगा। 13 अप्रैल को लोग फिर से उपस्थित हो रहे हैं आयोग में और अपनी प्रार्थना पत्र रखेंगे, तो उसमें क्या रहता है तो उसी के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अपनी बराबर तैयारी रखें और अपने विषयों की। और यदि आप कला की कोचिंग करना चाहते हैं, आर्ट में टीजीटी का सबसे मुख्य संस्थान हमारा रहा है कला संकाय, पूरा उत्तर प्रदेश में जो कला की टीजीटी पीजीटी की कोचिंग टीजीटी की देता है, तो उसकी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना जो नीचे कमेंट्स है उसमें अपना लिख सकते हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो उससे आपको संपर्क किया जाएगा और पूरी न्यूज पूरी जानकारी से आपको तैयारी करके दी जाएगी। धन्यवाद।